अस्सलामुअलैकुम गाइज, आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज़फ़र की बैंड बजे हुए फिर से अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो आप लोगों की फरमाइश पर आई एम बैक अगेन विद मोर बोंगीज। तो दिखाता हूं आपको इसका इल्मी लेवल क्लिप। रेशन जिसके मुताबिक नबी नापाक अपने बिस्तर के नीचे कटोरा रखते थे और रात को सुसु लगने पर उसमें कर दिया करते थे। एक रात नबी नापाक उठे और अपना कटोरा ढूंढा। घर के किसी मेंबर ने बताया कि उम्मे सलमा की गुलाम बर्रा ने उसमें से कुछ पी लिया। नबी ने यह सुनकर कहा, उसने अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही दूसरी जगह आता है कि उम्मे ऐमान बताती है कि नबी ने एक रात उठकर अपने कटोरे में सूसू किया और फिर उसी रात को मैं प्यास की शिद्दत के साथ उठी और मैंने उस कटोरे में जो भी था उसे पी लिया। सुबह मैंने नबी नापाक को बताया तो वो मुस्कुराए और बोले, वल्लाह अब तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। ये जाहिल लोग कुछ हदीसें दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह का यूरिन कुछ लोगों ने पिया एंड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अप्रूव भी किया। इन लोगों की जहालत का आलम यह है कि कुछ भी लिखा हुआ मिले, कहीं से भी मिले, सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको इस्लाम के खिलाफ कोई बात मिलनी चाहिए तो वो सच ही होगा। भाई लिखा हुआ है इस्लाम के खिलाफ है तो सच ही होगा, कोई रिसर्च नहीं करनी, बस सच ही है। जाहिलो, सही मुस्लिम 223 नंबर हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। ठीक है, इस्लाम में साफ सफाई की बहुत अहमियत है। और सही बुखारी 150 नंबर हदीस में आता है कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल ऑफ नेचर आंसर करने के बाद खुद को साफ किया करते थे। तो साफ सफाई की बहुत अहमियत है इस्लाम में, और ये सब ऑथेंटिक हदीस हैं, ऑथेंटिक। और जितनी भी हदीसें ये लोग आपको दिखाते हैं रसूल अल्लाह के यूरिन पीने के मुतालिक, ये सब वीक ज़ईफ हदीसें हैं, साबित है ही नहीं। ये लोग 3-4 हदीसें आपको दिखाते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर उनको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इधर आप उन हदीसों की चेन में प्रॉब्लम देख सकते हैं कि कौन कौन शख्स हदीसों की चेन में प्रॉब्लम है। तो कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है इस ताल्लुक से कि रसूल अल्लाह का यूरिन पिया गया। ये जितनी भी हदीसें ये लोग दिखाते हैं ये सब वीक है, ज़ईफ है, अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये लोग ज़ईफ, वीक, अनएक्सेप्टेबल हदीसों को दिखाकर चैंपियंस बनते हैं, जबकि ये बात हर मुसलमान जानता है कि वीक हदीसें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं और ना ही किसी भी चीज़ के लिए कोई दलील बन सकती हैं वीक हदीसें। लेकिन इन एच मुस्लिमों को क्या पता, इनको कौन समझाए। खैर, क्लिप। सर्दी और गर्मी क्यों होती है? बुखारी की एक हदीस के मुताबिक नबी ने फरमाया, दोज़ख कहती है कि ए मेरे खुदा, मेरे कुछ हिस्से एक दूसरे को खा रहे हैं। उसके पहले दोज़ख बेचारी सांस भी नहीं लेती थी, सांस लेने के लिए भी अल्लाह से पूछ रही है। अल्लाह ने 2 बार सांस लेने की इजाजत दी। एक बार सांस लेती है तो गर्मी हो जाती है, दूसरी बार सांस लेती है तो ठंड हो जाती है। तो इस तरह के मौसम बदलते हैं। इस्लामिक वेबसाइट पर हेल फायर लिखने से एक और हदीस मिलती है जिसके मुताबिक लोगों को बुखार होता है दोज़ख की आग की वजह से। हमारी बॉडी में फीवर होने की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें वायरस बॉडी में जाते ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि वाइट ब्लड सेल वायरस से लड़ सकें। तो ये वही पुराना कॉपी पेस्ट आर्ग्यूमेंट है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की वजह से सर्दी गर्मी होती है और जहन्नुम की वजह से बुखार होता है, तो लिहाजा ये साइंटिफिक एरर है। तो इसका जवाब हम काफ़ी पहले अपनी इस वीडियो में दे चुके हैं, आप ये वीडियोस देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक एरर नहीं है, बल्कि जिन लोगों को इस्लाम की समझ नहीं होती वो लोग इस तरह के सवाल करते हैं। यहाँ पर कोई साइंटिफिक एरर नहीं है। क्या मासूम बच्चे भी नरक में जाएंगे? निसाई की इस हदीस के मुताबिक पता चलता है कि आयशा भी नबी से ज्यादा अकल की मालिक थी। दरअसल हदीस है कि एक बार नबी को एक छोटे बच्चे के फ्यूनरल प्रेयर के लिए बुलाया गया, मतलब क्रियाक्रम के लिए। आयशा ने नबी से कहा कि ये बच्चे भी कितने किस्मत वाले होते हैं कि वो सीधा जन्नत जाएंगे, क्योंकि वो गुनाह करने की उम्र तक पहुंचते ही नहीं है। अब आप एक समझदार शख्स होंगे तो आयशा की बात से कुछ हद तक तो सहमत होंगे ही, क्योंकि बेशक अगर खुदा मौजूद होगा और ये फालतू के टेस्ट भी लेता होगा तो कम से कम इतना तो समझदार ही होगा कि कोई बच्चा उसकी वजह से एग्जाम ही नहीं दे पाया तो उसे भला क्यों फेल करेगा। लेकिन इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कराने की चाह में नबी यहां इतनी छोटी बात को भी इग्नोर मार गए और आयशा से बोले, आयशा, अल्लाह ने जन्नत बनाई और कुछ लोगों को जन्नत के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे, और दोज़ख बनाई और कुछ लोगों को दोज़ख के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे। यहां नबी सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि ये टेस्ट वगैरह सब फालतू की बात है। जो जहां के लिए पैदा हुआ है
वो वहीं जाएगा। यही होता है जब आप एक आध हदीस इधर वेबसाइट से पढ़ ली और दूसरी हदीस उस वेबसाइट से पढ़ ली और बन गए जी एच मुस्लिम, सीख लिया इस्लाम। इस बेवकूफ जाहिल को समझ ही नहीं आया कि इस हदीस में रसूलुल्लाह ये नहीं कह रहे थे कि ये बच्चा जहन्नुम में जाएगा, बल्कि बच्चों के बारे में तो कई हदीसें मौजूद हैं कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। सुनन अबी दाऊद 2521 नंबर हदीस में साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चे मरते हैं तो वो जन्नत में ही जाएंगे। और दूसरी सही हदीसों से भी ये बात साफ साफ हमें पता चल जाती है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। जैसे अल-अदाब अल-मुफ़रद 151 नंबर हदीस में, इस हदीस से भी ये इंडिकेट होता है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। तो फिर इस हदीस का क्या माजरा है? वेल, इस हदीस में क्या बात हो रही है इस गधे को समझ ही नहीं आया। इस हदीस में ये चीज़ से डिनाई नहीं किया जा रहा है कि बच्चे जन्नत नहीं जा सकते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को कह रहे थे कि ओ आयशा, इट इज़ बेटर नॉट टू से एनीथिंग, यानी इस मामले में कुछ ना कहना बेटर है। हुआ ये था कि हज़रत आयशा एक बच्चे की तरफ पॉइंट करके कह रही थी कि ये बच्चा तो कंफर्म जन्नती ही है। तो उस पर रसूलुल्लाह ने, इस बिहेवियर को रसूलुल्लाह ने मना किया था उनको, क्योंकि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि आप किसी की तरफ पॉइंट करके उसको जन्नती या जहन्नुमी कहो बिना किसी वही के नॉलेज के। यानी अगर रसूलुल्लाह किसी को जन्नती या जहन्नुमी कहें तो चल जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका इल्म वही का इल्म था, तो वो किसी को जन्नती या जहन्नुमी कह सकते हैं, लेकिन आम लोग नहीं कह सकते। और किसी को पॉइंट करके कहना कि ये शख्स या ये बच्चा तो जन्नती है या जहन्नुमी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एंड सही अल बुखारी 4234 नंबर हदीस में आता है कि एक मौके पर एक शख्स के तीर कहीं से आकर लग गया, जिस तीर से उन शख्स की डेथ हो गई। तो सबने बधाइयां देना शुरू कर दी कि मुबारक हो, ये शख्स तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। इन अदर वर्ड्स, ये शख्स तो जन्नती है, क्योंकि अब शहीद हुआ है तो जन्नत में ही जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिहेवियर को देखकर फरमाया कि बिल्कुल नहीं, इस शख्स ने एक मौके पर एक कपड़े को इलीगली उठा लिया था, तो वो कपड़ा भी इस शख्स के लिए आग बन चुका है। तो यहां भी हमने देखा, जब लोगों ने एक शख्स को जन्नती कहने की कोशिश करी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत उन लोगों को आईना दिखा दिया, क्योंकि इस तरह पॉइंट करके किसी को जन्नती कहना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अल्लाह को आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाई अल्लाह की मर्जी है, वो जो चाहे करे। हम कौन होते हैं जन्नत के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले? तो रसूलुल्लाह बच्चे को जहन्नमी नहीं कह रहे थे, बस हजरत आयशा के इस बिहेवियर को करेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक आम इंसान थी, उनको कैसे पता कि कौन जन्नती है एंड कौन जहन्नमी। बाकी दूसरी हदीसों से ये बात भले ही साफ हो जाती है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम किसी को पॉइंट करके नहीं कह सकते कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। तो बेवकूफ़ इंसान, तुझको समझ में कुछ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, एक्चुअल में इस्लाम कहता क्या है। बस अपनी ऑडियंस के सामने हीरो बनना है, इधर से कोई हदीस पढ़ ली, उधर से कोई हदीस पढ़ ली, बन गए एच मुस्लिम। हम बात करने वाले हैं एक और ऑथेंटिक हदीस की, जिसके मुताबिक अल्लाह ईमान वालों को धमकी दे रहा है कि अगर नमाज पढ़ते हुए ऊपर देख लिया तो वो नजर ही छीन लेगा। जी हाँ, हदीस के अल्फाज ये हैं कि नबी ने फरमाया कि अपनी निगाहें आसमान की ओर मत उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर यानी कि दृष्टि छीन ली जाए, मतलब प्रेयर के दौरान। अब यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर खुले में नमाज पढ़ते हुए लोगों की नजरें आसमान की ओर जाती ही हैं, और फिर भी उनकी नजर ठीक रहती है। इस जाहिल के ज्यादातर आर्ग्यूमेंट तो इसके इंग्लिश ठीक से ना समझ पाने की वजह से बनते हैं। इसको समझ ही नहीं आता कि हदीस में लिखा क्या हुआ है। अरे बेवकूफ़, इस हदीस में रसूलुल्लाह उन लोगों से नीची नज़र रखने को कह रहे हैं जो लोग नमाज में नज़रें आसमान की तरफ उठाते थे। यानी ये एक गलत चीज़ है। आप अल्लाह के सामने खड़े हो और नज़रें आपकी ऊंची उठी हुई हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो उन लोगों से कहा गया है कि नज़रें ऊंची मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी आंखें छीन ले। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा या तुरंत हो जाएगा कि आपने एक बार ऊपर देखा नहीं और रोशनी चली गई, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अमीर शख्स अपनी अमीरी पर घमंड करे और गरीबों को नीचा दिखाए, तो कैसे उस शख्स को ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अपनी अमीरी पर इतना घमंड ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ये दौलत तुमसे छीन ले। तो ये एक ताना है, ये एक खौफ दिलाने का तरीका होता है। और इसका सबूत इसी हदीस की अगली हदीस से लीजिए, सुनन इब्न माजा 1044 नंबर हदीस में, जिसमें आता है कुछ लोग नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते थे, तो रसूलुल्लाह ने सख्ती से उन लोगों को मना किया कि ऐसा मत किया करो वरना अल्लाह तुम्हारी आंखें छीन लेगा। तो ये एक समझाने का तरीका होता है, एक खौफ दिलाने का तरीका होता है। जैसे मैंने दौलत वाले एग्जांपल में आपको समझाया, भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उस घमंडी इंसान की दौलत अचानक गायब हो जाए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको धीरे धीरे लॉस होता जाए
اور اس کی دولت ساری ختم ہو جائے گریجولی، ٹھیک اسی طرح آنکھیں بھی ایک دم چلی جائیں گی، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ نماز میں نظریں جھکا کے رکھنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو تو لہٰذا نظریں نیچی رکھو،